हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 चैप्टर नंबर 2 भूख का राक्षस इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। संक्षिप्त में इसकी समझूती हम लोग प्राप्त करेंगे। इसमें क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या हम प्राप्त करने वाले हैं, तो हमें भूख का महत्व जानना है। दुनिया में लोग भूखे क्यों है, इसका कारण समझना है। प्रकृति का समझदारी से उपभोग करना है। तो भूख से हाल एक आदमी का पाठ की रूपरेखा की बात करें तो भूख से बेहाल आदमी का भूख को बुरा भला कहना, भूख को पापों का कारण बताना, दुनिया से भूख के समाप्त होने की इच्छा करना, एक अदृश्य आवाज का उसकी इच्छा पूरी करना, दुनिया में भूख के समाप्त होते ही काम धंधे बंद हो जाना, आदमी को भूख का महत्व समझ आना, अदृश्य आवाज का समझाना। भूख को मनुष्य ने ही बनाया है, उसने प्रकृति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके कारण और उसकी आने वाली पीढ़ियों को भूखना पड़ता है। यानी कि अगर हमने प्रकृति का ख्याल नहीं रखा और हमने बाकी सारी चीज़ों में अपनी जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से नहीं समझा, तो आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही दिक्कत देने वाला हो सकता है। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गर्मी के दिन थे, सूरज आग उगल रहा था, लू की सनसनाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था, न चिड़ियों का चहचहाना न लोगों का बोलना। ऐसे मौसम में भी एक आदमी पैदल चला जा रहा था। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी, प्यास के मारे जीभ तालू से चिपक गई थी। फिर भी वह बढ़ा जा रहा था। थोड़ी ही दूर पर जंगल था। जंगल की जड़बेरिया या कोई फल खाकर वह अपनी भूख मिटाना चाहता था। बच्चों, यहाँ पर गर्मी के मौसम की बात की गई है। सूरज जो है वो गर्मी के मौसम में कैसे आग उगलता है, यानी बहुत गर्मी थी। और इसके अलावा वहाँ पर लू की सनसनाहट यानी कि जो गर्म गर्म पवन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना चिड़िया बोल रही थी, ना लोगों की आवाज आ रही थी। ऐसे मौसम था, तब भी एक आदमी जो है वो पैदल चला जा रहा था और भूख से उनकी आंतें मीन्स के वो इतना भूखा था कि उसके पेट में कुछ भी नहीं था। प्यास से उसकी जीभ चिपक गई थी तालू से, ऊपर जो हमारा तालवा होता है उससे, और फिर भी वह बढ़ा जा रहा था। थोड़ी ही दूर जंगल था। जंगल की जड़बेरिया या कोई फल खाकर वह अपनी भूख मिटाना चाहता था। वह भूख को बुरी तरह कोस रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, धरती तवे सी जल रही है, इतनी गर्मी में भी तुम कहाँ बढ़ते जा रहे हो? आखिर तुम पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है? यानी कि वो आदमी भूख को कोस रहा था, भला बुरा कह रहा था, क्योंकि वो बहुत भूखा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और कोई उससे बोलता है कि ओ भाई, धरती जो है वो तवे जैसी जल रही है और इतनी गर्मी में भी तुम कहाँ बढ़ते जा रहे हो, यानी कहाँ जा रहे हो? आखिर तुम पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है? तुम्हें क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है तुम्हें? आवाज सुनकर वह आदमी डर गया। किसी मदद की आशा में वह हिम्मत करके बोला, क्या करूं, भूख के मारे बुरा हाल है। कई दिनों से मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है। इस साल न एक बूंद पानी बरसा न अन्न उपजा। सारा गांव वीरान हो गया है। मैं किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ना चाहता। अभी तक घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर गुजारा करता रहा। अब न घास बची है न पेड़ों पर पत्तियां। यानी उसे आवाज सुनकर वो पहले डर गया कि ये कौन है, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई, थोड़ी आशा, यानी उसे लगा कोई मेरी मदद कर रहा है। वो बोला, क्या करूं, मेरा भूख से मेरा बहुत बुरा हाल है। कई दिनों से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और इस साल तो न पानी गिरा है और न ही पानी गिरने की वजह से अन्न का भी उत्पादन नहीं हुआ है। ये सारा गांव देखो वीरान हो गया, यानी गांव में कोई नहीं है। मैं किसी कीमत पर गांव छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने किसी तरह घास, पेड़, पत्तियां आदि खाकर गुजारा कर लिया है। लेकिन अब तो ऐसे हालात है कि न घास बची है और ना ही पत्तियां। हार कर मुझे भी गांव छोड़ना पड़ रहा है। कुछ साल पहले इधर से गुजरा था। उस समय जंगल बड़ा हरा भरा था। जंगली बेरों, जामुनों, फलों आदि से पेड़ लदे हुए थे। पता नहीं
अब वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं। सच में दुनिया में भूख सबसे बुरी चीज है। भूखा आदमी कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। यदि दुनिया में भूख न हो तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और वो अचेत हो गया। वो कहता है कि दुनिया में भूख बड़ी बुरी चीज है। अगर इस दुनिया में भूख ही ना लगे किसी को तो ये धरती जो है वो स्वर्ग जैसी हो जाएगी। और ऐसा बोल रहा था तभी उसका गला जो है वो रुंध गया, यानी उसका गला सूख रहा था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह काफी अच्छा महसूस रहा था। वो सो था, फिर होश आता है। उसे बिल्कुल नहीं लगी थी। वह अब इसे जल्दी पहुंचना चाहता था। अब उसे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी और वो वापस जल्दी से घर जाना चाहता था। जंगल से निकलकर उसने एक गाड़ीवान को देखा। एक गाड़ी वाला उसे मिलता है बाहर। उसने गाड़ीवान से चलने को लिए कहा, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। देखो, गाड़ी वाला जो है वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने आसपास देखा तो लोग जो है वो भी यहाँ वहां तहां जहां वहां गप्पे लड़ा रहे थे। कोई बैठा हुआ था। पैदल ही गांव की ओर चलने लगा। रास्ते पर उसे न बस मिली और न कुछ। उसे मोटर गाड़ी मिली। ऐसा लगता था मानो लोग जीवित मूर्तियां बन गए हैं। चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। धरती पर स्वर्ग नहीं नरक उतर आया था। तो बच्चों, जैसे उस आदमी ने बोला था कि इस धरती पर अगर किसी को भूख ही न लगे तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। उसके बाद वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और जब वापस उठता है तो क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। वो गाड़ी वाले को बोलता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। लोग यहाँ वहां बैठे थे और चारों ओर गंदगी थी। जैसे मानो ऐसा लग रहा था किसी को काम ही नहीं करना है। सभी लोग बैठे बैठे आराम कर रहे थे और अब उसे लग रहा था कि धरती पर स्वर्ग नहीं नरक उतर आया है। वह आदमी उस समय को याद करने लगा जब उसने दुनिया से भूख को समाप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, भाई तुम्हें अब समझ आ गया होगा, दुनिया में सब काम भूख मिटाने के लिए ही किए जाते हैं। यदि भूख ही नहीं होगी तो आदमी काम क्यों करेगा? यह भूख ही है जो आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। मानव अपनी इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। प्रकृति ने तो पेट भरने के लिए पर्याप्त भंडार दिए ही है, मगर आदमी अपने लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने प्रकृति को ही लूटना खसोटना शुरू कर दिया है। वह न तो आज के बारे में सोचता है न आने वाले कल के बारे में। यह कहकर आवाज जो है वो शांत हो गई। आदमी समझ गया कि इस दुनिया में भूख का कारण मनुष्य स्वयं है। यदि समय रहते वह नहीं संभला तो भूख रूपी राक्षस पूरी मानव जाति को ही समाप्त कर देगा। यानी कि बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इस संसार में सभी लोग काम भूख मिटाने के लिए ही करते हैं। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो इस दुनिया में, इस संसार में कोई व्यक्ति काम ही नहीं करेगा। और जब काम ही नहीं करेगा तो दुनिया की हालत कैसी होगी वो हमने देखा। यानी कि हमें प्रकृति की तरफ से जो भी पेट भरने के लिए जो पर्याप्त भंडार मिले हैं उसे हमें सोच समझकर उपयोग करना है और उसका हमें पर्याप्त रूप से उसे जितना हो सके उतना बचाना है और ज़्यादा बढ़ाना है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है बच्चों। आदमी भूख को क्यों कोस रहा था? आदमी का गांव वीरान क्यों हो गया था? और गाड़ीवान अपनी जगह से क्यों नहीं हिला? तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए। बाय।